ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है Vivo Y21 वर्सेस Redmi Note 10 करूंगा और आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सी कंपनी का स्मार्टफोन बेस्ट है। अगर दोस्तों मैं बात करूं इससे पहले की तो मैंने काफ़ी जो है वीडियोस बनाई हैं, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप लोगों को मेरी इसी चैनल पर मिल जाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जो है Vivo Y21 वर्सेस Redmi Note 10 करूँगा और आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। अब दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से बात करें, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप द टेक लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो अभी द टेक लेक्चरर को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं न्यू आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप दोस्तों को मिल सके। अब दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इस वीडियो को कुछ पॉइंटों में शेयर किया। सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है वो है डिस्प्ले के बारे में, कि इन दोनों में से कौन सी कंपनी का स्मार्टफोन हमें अच्छी डिस्प्ले देता है। अब दोस्तों मैं बात करूं Vivo Y21 की डिस्प्ले की तो आप लोगों को 6.5 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें Redmi Note 10 की तो आप लोगों को जो डिस्प्ले मिलती है वो 6.4 मिल जाती है। अब डिस्प्ले के बारे में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, बस 0.1 इंच का आप लोगों को फर्क मिल जाता है। तो अब दोस्तों चलते हैं कैमरा के बारे में। अब दोस्तों कैमरा मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे किसी भी मतलब के फोटोग्राफी के लिए। कैमरा और गेमिंग के साथ ये दोनों जो चीज़ें होती हैं मतलब मेजर एक स्मार्टफोन में कहलाती हैं। अब अगर मैं बात करूँ Vivo Y21 के कैमरा की तो आप लोगों को 13 मेगापिक्सल मिलता है। अगर यहीं पे मैं बात करूँ जो है Redmi Note 10 की कैमरा की तो आप लोगों को 48 मेगापिक्सल मिल जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को फर्क मिल जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है जो Redmi Note 10 है वो आप लोगों को कैमरा ज़्यादा जो है यहाँ पर दे देता है। अब दोस्तों बात करते हैं रैम के बारे में। अब दोस्तों आप लोगों को पता है कि रैम भी हमारे मोबाइल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल कहलाती है। अब अगर मैं बात करूँ Vivo Y21 की रैम की तो आप लोगों को 4GB मिलती है। अगर यहीं पर मैं बात करूँ जो Redmi Note 10 की तो उसमें भी आप लोगों को 4GB मिल जाती है और 6GB भी मिल जाती है। अब जो 6GB वाला वेरिएंट है वो आप लोगों को थोड़ा सा महंगा मिल जाएगा, 4GB वाला उससे थोड़ा कम मिल जाएगा। अब रैम के बारे में ये दोनों स्मार्टफोन इक्वल हैं। अब दोस्तों मैं बात करूँ Vivo Y21 के प्रोसेसर की तो आप लोगों को Helio 035 का आप लोगों को इसमें प्रोसेसर मिल जाता है। कि यहीं पे मैं बात करूँ जो है Redmi Note 10 की तो आप लोगों को Snapdragon 678 का आप लोगों को प्रोसेसर मिल जाता है। मतलब ये दोनों प्रोसेसर इक्वल है। मैंने आप लोगों को ये बात पहले ही बताई, जो Helio और Snapdragon के प्रोसेसर होते हैं वो दोनों मतलब काफ़ी अच्छे होते हैं गेमिंग के हिसाब से। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरी वाइज। अब दोस्तों दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को 5000 mAh बैटरी मिल जाती है। मतलब बैटरी भी काफ़ी अच्छी है, 5000 mAh जो बैटरी है वो काफ़ी आप लोगों को मतलब के टाइम निकाल देती है। अब दोस्तों बात करते हैं मेजर जो चीज़ होती है बिल्ड क्वालिटी। अब दोनों में से कौन सी कंपनी का स्मार्टफोन है वो बिल्ड क्वालिटी अच्छी देते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं जो Vivo की बिल्ड क्वालिटी है वो आज से पहले काफ़ी मजबूत होती थी। मतलब जो Vivo के स्मार्टफोन होते हैं वो पहले जो आते थे वो काफ़ी उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन आज के टाइम में Vivo फ्रंट पे भी तो ज़ाहिर सी बात है ग्लास होते ही हो, लेकिन बैक साइड पे ग्लास यूज़ कर रहा है। मतलब कि अगर उल्टा हमारे हाथ से गिरे तब भी नुकसान, सीधा गिरे तब भी नुकसान। लेकिन यहीं पर मैं बात करूँ Redmi मोबाइल की तो वो यहाँ पर जो है मतलब शेप वाइज और जो है मतलब बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफ़ी ज़बरदस्त है। जो Redmi के स्मार्टफोन होते हैं वो फ्रंट से तो ग्लास के होते हैं, ज़ाहिर सी बात है कि बैक साइड से वो स्टील के होते हैं। मतलब अगर गिरे भी तो उसको कम जो नुकसान मतलब पहुँचता है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में यहाँ पर जो है Redmi वो काफ़ी ज़बरदस्त है। अब दोस्तों को बात करें दोनों स्मार्टफोन की प्राइस की तो जो Vivo Y21 है उसकी प्राइस आप लोगों को पाकिस्तानी मार्केट में 28,000 का मिल जाएगा। यहीं पे मैं बात करूँ Redmi Note 10 की तो वो आप लोगों को 32,000 का मिल जाएगा। अब जो देखा जाए ये दोनों स्मार्टफोन अपनी अपनी जगह पे इक्वल है। अब जो देखा जाए कुछ चीज़ों में ये दोनों स्मार्टफोन इक्वल है, लेकिन अगर बात करें मेजर कैमरे की तो आप लोगों को कैमरा जो है Redmi Note 10 का अच्छा मिल जाता है। वहीं पे आप लोगों को जो है आप लोगों को 4000 ऊपर भी भरने पड़ जाते हैं वहाँ। मतलब जो आप लोगों को Vivo Y21 मिलता है वो आप लोगों को 28 का मिलता है। यहीं मैं बात करूँ Redmi Note 10 की तो आप लोगों को 32 का मिल जाए। मतलब आप लोगों को 4000 एक्स्ट्रा जो है भरने पड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी आप लोगों को ये एडवाइस है कि अगर आप लोग इन दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं तो आप लोग Redmi Note 10 को ही बाय करें, क्योंकि ये स्मार्टफोन काफ़ी जो है ज़बरदस्त है। अब दोस्तों ये था इनका कंपेरिजन जो मैंने आप लोगों को बताया। अब जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई वो मैंने काफ़ी सर्चिंग के बाद ही बताई, ये नहीं कि मैं आप लोगों को ऐसे ही बता रहा हूँ। अब दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट डिटेल से बताया कि हम लोगों को जो है Vivo Y21 बाय करना चाहिए या हमें जो Redmi Note 10 बाय करना चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की छोटी सी वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप लोगों को वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। अगर आप ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन ऐप से जो लेक्चर सुनना चाहते हैं तो अभी द टेक लेक्चर को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं न्यू आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप दोस्तों को मिल सके। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट में, तब तक रखिए अपना ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thanks for watching. Please subscribe to TechLecturer YouTube channel for more interesting and informative videos.